Today's topic is pointer in C. ये जो वीडियो है आज का, ये pointer in C part 1 है. What is pointer? Pointer in C is a variable. It is a variable which holds address of another variable. So what is a pointer? It is a variable which holds address of another variable. So what is क्या कर रहा है भाई? Which holds address of another variable. That is a pointer. तो पॉइंटर वेरिएबल कैन बी, एक जो पॉइंटर वेरिएबल हमने कहा वेरिएबल है पॉइंटर, जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है. तो जो पॉइंटर वेरिएबल है वो इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग डबल हो सकता है, लॉन्ग इंट हो सकता है. दैट मीन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं. नॉन प्रिमिटिव मीन्स इट कैन बी स्ट्रक्चर, राइट. तो स्ट्रक्चर हो सकता है, वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर जो भी है प्रोवाइडेड आपको है, वो सब हो सकता है आपका एक पॉइंटर वेरिएबल. तो हाउ टू डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल? तो सबसे पहले डेटा टाइप, किस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं. अगर सपोज आपको इंट पॉइंटर वेरिएबल बनाना, पॉइंटर टू इंट बनाना है, तो वहां पे डेटा टाइप की जगह इंट आएगा. एंड आप जरूरी क्या है, यू हैव टू हैव एस्ट्रिक, एक स्टार आपको चाहिए, एक एस्ट्रिक आपको रिक्वायर्ड होगा. तो इंट एस्ट्रिक वेरिएबल नेम, इंट एस्ट्रिक वेरिएबल नेम. जैसे यहाँ पे आप देखें, इफ यू सी हियर हाउ यू कैन डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल. यहाँ पे आप देखिए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया. तो यहाँ पे डेटा टाइप है, देन एस्ट्रिक, देन पीटीआर. तो जो पीटीआर है, तो यहाँ पे हमने उसको डिस्क्राइब भी किया है. व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या आ रहा है? इट इज ए पॉइंटर टू इंट. ये पॉइंटर टू इंट क्यों है? क्योंकि इंट है, यहाँ पे इंट लिखा है तो पॉइंटर टू इंट है. यहाँ अगर फ्लोट लिखा होगा तो ये पॉइंटर टू फ्लोट होगा. यहाँ पे अगर कैर लिखा है तो पॉइंटर टू कैर होगा. इस प्रकार पॉइंटर हमने कहा जो भी पॉइंटर वेरिएबल है वो इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लॉग इटीसी कुछ भी हो सकता है. तो इट इज अ पॉइंटर टू इंट. इट मीन्स इट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ ए इंट वेरिएबल. इसका मतलब ये क्या होल्ड कर सकता है? एक इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस होल्ड करेगा. ये बहुत क्लियर दिमाग में रखिए. अगर पॉइंटर टू इंट है तो एक इंट वेरिएबल का ही एड्रेस क्या करेगा? होल्ड कर सकता है. इज दैट क्लियर? फाइन. देन वी हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स हियर. और भी हमें कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने दिए हुए हैं. सपोज कैर एस्ट्रिक पीटीआर सी. तो यहाँ पे पीटीआर सी क्या है? इट इज ए पॉइंटर टू कैर. और ये किसका होल्ड करेगा एड्रेस? ये कैर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा. यहाँ पे इस प्रकार आप फ्लोट एस्ट्रिक पीटीआर एफ कर सकते थे, तो वहां पे क्या करता है? वो फ्लोट का एड्रेस होल्ड करता. अगर आपको किसी लॉन्ग इंट का एड्रेस, लॉन्ग इंट वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करवाना है, तो आपको लॉन्ग इंट एस्ट्रिक पीटीआर लिखना पड़ेगा, राइट. ये आपको वहां पे देना पड़ेगा. अगर अब यहाँ पे एक चीज और हमने आगे मेंशन की जाती है, वॉइड एस्ट्रिक पीटीआरवी. यहाँ पे इसको आप और से देखिए, दिस वन. तो इट इज द डेटा टाइप इज वॉइड हियर. तो ये जेनरिक पॉइंटर, जेनरिक ऐसे पॉइंटर्स को हम क्या कहते हैं? जेनरिक पॉइंटर कहते हैं. और यहाँ पीटीआरवी किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है, चाहे वो वेरिएबल इंट हो, फ्लोट हो, कैर हो, लॉन्ग इंट हो, डबल हो, वो किसी का भी एड्रेस होल्ड करेगा. कौन? आपके पास पीटीआरवी, बिकॉज इट इज पॉइंटेड टू वॉइड. एंड पॉइंटेड टू वॉइड मीन्स इट इज जेनरिक पॉइंटर. इसका यूज हम देखेंगे आगे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, राइट. देन वी हैव फ्यू एग्जांपल्स. यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है व्हाट वी हैव डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल. देन दिस इज अ सिंपल वेरिएबल एवीआर, दिस इज इंट वेरिएबल. यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? वी आर, यहाँ पे आप गौर से देखिए व्हाट वी आर डूइंग हियर. वी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल एवीआर. इस एवीआर का एड्रेस कहाँ स्टोर कर रहे हैं? पीटीआर में. एड्रेस स्टोर करना है तो आपको क्या चाहिए? यू रिक्वायर एड्रेस ऑपरेटर. तो यहाँ पे हमने क्लियर लिखा है, यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर we can assign address of a variable to ptr. ptr हमारा जो वेरिएबल है उसमें अगर हमें एड्रेस स्टोर करना है avr का, तो हमने क्या किया? ptr में क्या असाइन किया? एड्रेस ऑफ avr. अब avr का जो भी एड्रेस है वो ptr में आएगा. ध्यान रखिए ptr जो वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, वो या तो एड्रेस होल्ड करेगा या इट कैन होल्ड जीरो. वो क्या होल्ड कर सकता है? जीरो भी होल्ड कर सकता है. ध्यान रखिएगा. यहाँ पे आप जो है
the pointer variable can hold an address और क्या होल्ड कर सकता है, नल मीन्स 0. ए पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड एन एड्रेस और नल, राइट. उसके अलावा और कोई चीज होल्ड नहीं करेगा, ये हमें क्लियर दिमाग में रखना है. यहाँ पे एक डायग्राम से हमने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है. वी हैव जस्ट, यहाँ पे आप देखिएगा व्हाट यू आर सीइंग हियर. तो यहाँ पे क्या है, ये एक वेरिएबल एवीआर जिसका एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ एवीआर वेरिएबल एफ हेक्साडेसिमल में एड्रेस है इसका. एंड द कंटेंट ऑफ एवीआर में क्या पड़ा 120. तो ये पीटीआर में जब हमने कहा ऊपर, अगर हमने देखा कि पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एवीआर, तो जो एवीआर का एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर हो गया, पीटीआर में. अब पीटीआर में किसका एड्रेस पड़ा, एवीआर का, इसलिए पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, पीटीआर कैन पॉइंट टू दिस एवीआर बिकॉज पीटीआर इज हैविंग द एड्रेस, राइट. तो ये हम यहाँ पे सिंपल सा समझ सकते हैं इस चीज को कि कैसे यहाँ काम हो रहा है. इज दैट क्लियर, राइट. अब क्वेश्चन है कि जो पीटीआर में जिस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है और उसको हम पीटीआर के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सेस दैट वेरिएबल जिसका एड्रेस किसमें पड़ा है, पीटीआर में पड़ा. तो पीटीआर के द्वारा उस वेरिएबल को हम एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज करना है या उस वेरिएबल की वैल्यू को पढ़ना चाहते हैं आप, तो वो कैसे करेंगे. उसके लिए यहाँ पे अब तो लिखा हमने, नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एवीआर. अब एवीआर जो वेरिएबल उसकी वैल्यू हम पढ़ना चाहते हैं यूजिंग पीटीआर के द्वारा. डायरेक्ट भी हम एवीआर को डायरेक्ट तो पढ़ सकते हैं, एवीआर इज इक्वल टू 80 किया तो एवीआर में 80 असाइन हो गया, पिछली वैल्यू लॉस्ट हो गई. बट हम चाहते हैं कि पीटीआर के द्वारा हम एवीआर को एक्सेस करें, पीटीआर के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, ध्यान रखिए. तो देन वी हैव टू यूज एक ऑपरेटर हमें यूज करना है जिसको हम कह रहे हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर. एस्ट्रिक है, वो भी एस्ट्रिक ही है. तो जैसे हमने कहा एस्ट्रिक पीटीआर, यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ फोकस कीजिए, एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल्स टू 100. अब पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, पीटीआर पॉइंट कर रहा था इस एवीआर को. क्यों पॉइंट कर रहा है, क्योंकि पीटीआर में क्या पड़ा, एवीआर का एड्रेस पड़ा है. अब जब हमने एस्ट्रिक पीटीआर किया तो उसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इट मीन्स नॉर्मली. एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब है कि पीटीआर में क्या पड़ा अभी, एड्रेस ऑफ एवीआर. तो एस्ट्रिक पीटीआर से क्या होगा, इट विल प्रोवाइड द एड्रेस, से एवीआर का एड्रेस आपको प्रोवाइड हो गया. अब जब हमने 100 असाइन किया तो 100 किसको असाइन किया है, किसको असाइन हुआ है 100, जिसे पीटीआर पॉइंट कर रहा है. पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू, पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, एवीआर को पॉइंट कर रहा है पीटीआर, क्योंकि पीटीआर में एवीआर का एड्रेस पड़ा. तो 100 कहाँ पे जाएगा, दिस 100 विल बी असाइन टू दिस एवीआर. दैट मीन्स नाउ द वैल्यू ऑफ एवीआर, अब एवीआर की वैल्यू क्या है, 120 नहीं रहेगी, क्या रह जाएगी, 100 रह जाएगी. यहाँ पे हम कह रहे हैं नाउ द वैल्यू ऑफ एवीआर विल गेट रिप्लेस बाय 100. नई वैल्यू क्या हो जाएगी एवीआर की, 100, क्योंकि हमने यूजिंग पीटीआर काम को किया. डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बट हमने कहा इनडायरेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग करके हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं. इज दैट क्लियर, फाइन. एस्ट्रिक पीटीआर, इससे मतलब क्या है, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू एवीआर एज इट इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ एवीआर. पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, एवीआर. क्यों कर रहा है, क्योंकि एवीआर का एड्रेस किसमें पड़ा, पीटीआर में पड़ा. तो एस्ट्रिक पीटीआर प्रोवाइड्स यू द एड्रेस ऑफ एवीआर, इससे एवीआर का एड्रेस आपको मिल गया. देन यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन विच यू वांट. अब उसके बाद कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं. अगर हमें एवीआर की वैल्यू को चेंज करना है, हम चेंज कर सकते हैं. अगर हम एवीआर को प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग पीटीआर, प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग पीटीआर. बहुत क्लियर दिमाग में रखिए, यूजिंग पीटीआर, राइट. अब सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, एक वेरिएबल बी और एक वेरिएबल सी. 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, 2 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. These are declaration of pointer variable using this asterisk. asterisk लगा, इसका पॉइंटर वेरिएबल है. यहाँ पे क्या किया, एड्रेस ऑफ ए ptr1 में, एड्रेस ऑफ 2 एड्रेस ऑफ बी किस में असाइन किया, ptr2 में. अब यहाँ पे आपने asterisk ptr1 asterisk pt, ये डिक्लेरेशन नहीं, ध्यान रखिए डिक्लेरेशन डिफरेंट है. यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, ptr1 में क्या पड़ा है, ptr1 में पड़ा है एड्रेस ऑफ ए, राइट, और ptr2 में क्या पड़ा है, एड्रेस ऑफ बी, राइट. तो asterisk ptr से क्या हुआ,
PTR1 जिसे पॉइंट कर रहा है, PTR1 किसे पॉइंट कर रहा है, ए को, उस ए में जो वैल्यू है, और PTR एस्टिक PTR2 से क्या, PTR2 जिसे पॉइंट कर रहा है वो किसे पॉइंट कर रहा है, बी को। तो यहाँ पे यू विल गेट द वैल्यू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ बी। दैट मीन व्हाट यू विल गेट हियर, यहाँ पे इससे क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट 90। क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको 90 मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट 80 हियर, व्हाट यू विल गेट 80। यहाँ पे क्या मिलेगा, डी रेफरेंसिंग से, इंडायरेक्शन से ये काम हुआ है भाई। जब आप ऐड हो जाएगी वैल्यूज तो सी में क्या आएगा, 170 यू विल हैव इन सी। अब हमने प्रिंट किया तो एस्टिक PTR1, इसका मतलब इंडायरेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग है, इसलिए PTR1 जिसे पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू प्रोवाइडेड होगी। दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 90, देन बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 80, और सी 170 प्रोवाइडेड होगा। अगर आपको एड्रेस PTR1 या PTR2 डायरेक्ट एस्टिक प्रिंट नहीं, एस्टिक का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे, मतलब इंडायरेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ तो क्या प्रिंट होने वाला आपके पास, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, PTR1 में क्या पड़ा है, व्हाट इज वैल्यू PTR1, यू आर हैविंग क्या पड़ा है PTR1 में, एड्रेस ऑफ ए, एंड PTR2 में एड्रेस ऑफ बी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज प्रिंट होगी वो एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी प्रिंट होगी, नॉट द वैल्यू। मतलब PTR1 जिसे पॉइंट कर वो नहीं, सिर्फ PTR1 की वैल्यू क्या है, PTR1 की वैल्यू क्या पड़ा है, एड्रेस ऑफ ए, PTR2 की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ बी, राइट, नॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एड्रेस ऑफ ए एंड बी, ये मिलेगा आपको। प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम, पता चलेगा। दूसरा जो चीज हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है पॉइंटर टू एन अरे, पॉइंटर टू वन डायमेंशन अरे कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे पे वन डायमेंशन अरे हमने डिक्लेयर किया, वैल्यू असाइन कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन हियर, PTR इक्वल्स टू AR। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का प्रयोग नहीं किया हमने, सीधा ARR किया है। ARR क्या, व्हाट इज ARR, इट इज नेम ऑफ एन अरे। व्हाट इज ARR, इट इज नेम ऑफ एन अरे, AR अरे का नाम। और अरे के नेम में क्या रहता है, ऑलरेडी हमने अरे में पढ़ा, अरे के नेम में क्या रहता है, व्हाट अरे नेम होल्ड्स, व्हाट अरे नेम होल्ड्स, अरे नेम होल्ड बेस एड्रेस। अरे नेम में क्या पड़ा होता है भाई, अरे नेम होल्ड बेस एड्रेस पड़ा होता है अरे नेम के अंदर। बेस एड्रेस किसको कहते हैं हमने, बेस एड्रेस का एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट, अरे के जीरोथ एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, ये जीरोथ एलिमेंट है। दिस इज योर जीरोथ एलिमेंट, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज योर सेकेंड एलिमेंट, दिस इज योर थर्ड एलिमेंट, दिस इज योर फोर्थ एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो इसका एड्रेस है उसको 89, दैट इज AR ऑफ 0, इसका एड्रेस को हम क्या कहते हैं, बेस एड्रेस। तो अरे नेम में क्या होता है, बेस एड्रेस पड़ा होता है। तो इस PTR में जो असाइन कर रहे हैं ARR, तो PTR में क्या असाइन होगा, बेस एड्रेस PTR में असाइन हो जाएगा, द एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट ऑफ एन अरे। तो नाउ वी कैन यूज सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो है वो PTR के साथ हम काम में ले सकते हैं, और PTR को के द्वारा अरे को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग PTR, which is a pointer variable. What we have done, we have assigned the base address to PTR. Now PTR we can use this operator, जो हम अरे के साथ ऑपरेटर काम में लेते हैं। इस ऑपरेटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, PTR के साथ इसको इस्तेमाल करते हुए इसको एज ए अरे, PTR एज ए अरे आपको दिखेगी, PTR कोई अरे बन गई। पर PTR अरे कैसे दिख रही है आपको, क्योंकि PTR में क्या पड़ा, बेस एड्रेस पड़ा रहे, जो हम PTR ऑफ 0 कर रहे हैं इसका मतलब AR ऑफ 0, जब PTR ऑफ 1 कर रहे हैं इसका मतलब ARR ऑफ 1। इस प्रकार से हम PTR के द्वारा एरे को एक्सेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, फाइन। नाउ विल सी थ्रू प्रोग्राम कि ये काम कैसे करेंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बना रखा है पहले से। नाउ व्हाट वी आर हैविंग हियर, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर है, यहाँ पे AVR वेरिएबल विच इज हैविंग 90 हियर। देन वी आर असाइन, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर असाइनिंग द एड्रेस ऑफ AVR टू वेयर एड्रेस ऑफ AVR टू PTR। तो PTR किसे पॉइंट कर रहा है अब, PTR is pointing to AVR because PTR is having address of AVR. Now यहाँ पे हमने का एस्टिक PTR
में क्या असाइन किया 77, तो 77 कहाँ असाइन हुआ, जिसे पीटीआर पॉइंट कर रहा है, पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, एवीआर, तो 77 कहाँ असाइन होगा, दिस 90 विल बी रिप्लेस्ड बाय, दिस 90 इज गोइंग टू रिप्लेस बाय 77। तो यहाँ पे जो ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हमने क्या कहा है, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर है। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर क्या, इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, पीटीआर और एवीआर को इनडायरेक्टली हम एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग पीटीआर, इज दैट क्लियर। तो इससे क्या होगा, जिस ऑपरेशन के बाद, इस असाइनमेंट के बाद, द एवीआर वैल्यू विल बी 77, इट विल नॉट बी 90 नाउ। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एस्टिक पीटीआर, पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उस पे जो वैल्यू पड़ी है, तो दैट मीन उस पे जो वैल्यू पड़ी 77, यहाँ पे आउटपुट आपको क्या आएगा, यू विल हैव 77 हियर, राइट। यहाँ पे आपने क्या पीटीआर, तो दैट मीन्स वैल्यू इन पीटीआर, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ एवीआर, यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस ऑफ एवीआर यू विल गेट। यहाँ पे आपने कहा एड्रेस ऑफ पीटीआर, इसका मतलब पीटीआर भी एक वेरिएबल है, उसका भी अपना कोई एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा, इज दैट क्लियर। जस्ट तो व्हाट यू विल गेटिंग हियर, तो हमने कहा आपसे वही चीज यहाँ पे हो रही है कि आपके एवीआर में जो वैल्यू थी 90 थी, बट आपके पास आउटपुट क्या रहा, 77 क्यों आ रहा, वो आपने यहाँ पे क्या किया था, 77 को कहाँ असाइन किया था आपने, एवीआर में इनडायरेक्टली यूजिंग पीटीआर, आपने एस्टिक पीटीआर, पीटीआर किसे पॉइंट करता है, एवीआर को, तो इससे क्या हो जाएगा, एस्टिक पीटीआर इट विल प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ, क्या एड्रेस क्या मिलेगा, एवीआर को, उस एड्रेस पे क्या असाइन होगा 77, तो दैट 90 क्या होगा आपका, रिप्लेस हो जाएगा किससे, 77। यहाँ पे क्या हमने कहा एस्टिक पीटीआर इनडायरेक्शन हो रहा है, तो पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट हो रही है, वैल्यू इज 77 हियर। देन यहाँ पे पीटीआर प्रिंट किया, पीटीआर में क्या पड़ा, एड्रेस ऑफ एवीआर पड़ा, तो दिस व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट एड्रेस ऑफ एवीआर, एवीआर वेरिएबल का ये एड्रेस जो पीटीआर में पड़ा। अब यहाँ पे आपने कहा एड्रेस ऑफ पीटीआर, मतलब पीटीआर भी एक वेरिएबल है, उसका भी अपना एक एड्रेस है, उसका एड्रेस, ये एड्रेस है पीटीआर वेरिएबल का, ये क्या पड़ा है, ये है एड्रेस ऑफ एवीआर विच इज स्टोर्ड इन पीटीआर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ एवीआर, राइट। तो ये तीन चीज हम यहाँ पे इस प्रोग्राम के द्वारा हमने डेमोस्ट्रेट किया। Now, next program, that is assigning array to a pointer variable। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ptr is a pointer variable, arr is an array, what we are assigned here, arr to ptr। यहाँ हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं किया, उसका कारण क्या है, arr क्या है, व्हाट इज arr, इट इज नेम ऑफ एन एरे, यहाँ दिख रहा है नेम ऑफ अरे, तो arr के अंदर हमने कहा अरे नेम में क्या पड़ा होता है, हमने बात बता रखा आपको, अरे नेम में क्या पड़ा है, अरे नेम में क्या पड़ा है भाई, बेस एड्रेस पड़ा होता है, क्या होता है, बेस एड्रेस, अरे नेम हैव बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस किसको कहते हैं, एड्रेस ऑफ जीरोथ एलिमेंट, यहाँ पे जो जीरोथ एलिमेंट है 90, इसका जो एड्रेस है उसको क्या कहते हैं, बेस एड्रेस कहेंगे, दैट क्लियर। तो पीटीआर में क्या है, बेस एड्रेस आ गया, तो इसका मतलब पीटीआर भी किसे पॉइंट कर रहा है, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू व्हाट, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू व्हाट, पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है भाई, पीटीआर पॉइंट कर रहा है किसको भाई, ये भी पॉइंट कर रहा है किसको, arr, किसको पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टू arr, व्हाट इज arr, इट इज नेम ऑफ एन अरे, तो ये पीटीआर भी किसे पॉइंट कर रहा है भाई, इट इज पॉइंटिंग टू arr, दैट मीन्स इन वैल्यूज को, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। तो हम
कैसे एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग पीटीआर? एक तरीका हमारे पास ये है कि यूजिंग पीटीआर हाउ वी कैन एक्सेस, कि पीटीआर के द्वारा अरे के एलिमेंट को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो ये हमने कहा एस्टिक या ब्रैकेट में लिखा पीटीआर प्लस आई, पीटीआर प्लस है, बहुत गौर से देखिए पीटीआर प्लस। व्हाट इज पीटीआर? पीटीआर में क्या पढ़ा है? बेस एड्रेस ऑफ एआरआर, एआरआर का बेस एड्रेस पढ़ा। अब बेस एड्रेस किसको कहते हैं? हमने कहा जीरोथ एलिमेंट ऑफ एन अरे, जीरोथ एलिमेंट ऑफ एन अरे इज नोन एज बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस मींस किसका? ए ऑफ जीरो, एआरआर ऑफ जीरो का जो एड्रेस है दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस प्लस आई, बेस एड्रेस कुछ भी हो सकता है, बेस एड्रेस का हो सकता है एक्स, कैन बेस एड्रेस प्लस आई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? 0। तो इससे क्या मिला? तो इसका एड्रेस मिला, इसका एड्रेस 90 का। अब 90 हमने एस्टिक 90 का, तो इसका 90 में जो वैल्यू, मतलब इसमें जो भी एड्रेस पड़ा, किसका एड्रेस है? 90 का एड्रेस था। तो x प्लस 0, वो जो भी एड्रेस था वो किसका एड्रेस था? इस वैल्यू का एड्रेस था। तो हमने एस्टिक और जो एड्रेस का रेफर यहाँ पे हुआ, उससे क्या हुआ कि 9 इट इज टॉकिंग अबाउट 90, किसके बारे में बात हो रही है? अब 90 के बारे में। तो इट विल प्रिंट 90। फिर आई कितना हो गया? 1। तो पीटीआर प्लस 1, बेस एड्रेस प्लस 1, तो इट विल गेट द एड्रेस। किसका एड्रेस मिलेगा आपको? एड्रेस ऑफ 23 मिलेगा। इस पर 23 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा पीटीआर प्लस 2, दैट मीन यू विल गेट द एड्रेस ऑफ 45। तो 45 प्रिंट होने के लिए अवेलेबल होगा। देन यू विल हैव ए एक्स प्लस 3, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ दिस, देन ए x plus 4, that you will get the address of 89. In this way, we can access the array element using ptr. This is the one method. इसको हम चला के देखते हैं प्रोग्राम को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग द व्हाट? द 90, 23, 45, 67, 89. That means you are getting the elements using ptr, right? अब हम इस चीज को स्लाइटली चेंज कर रहे हैं। हम पीटीआर को एज ए सब्सक्रिप्ट के साथ काम में ले रहे हैं, उसके द्वारा हम देख रहे हैं कि हम एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस यूजिंग दिस ऑल्सो। यहां पे देखिएगा आप, ऐसे भी हमें क्या एक्सेस कर सकते हैं हम। वी कैन एक्सेस दीज। वहां पे हम पीटीआर ऑफ आई, वी आर यूजिंग दिस पीटीआर एज एन अरे, तो हम एज एन अरे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दो तरीके से हमने देखा हाउ कैन एक्सेस array element using pointer variable. Is that clear? Fine. So this is the end of pointer part 1. We hope कि आपको समझ में आया होगा ये चीज। एंड नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का पॉइंटर पार्ट 2 पे होगा। तो पॉइंटर को समझने के लिए you have to go through these videos, and if you have any query you can put that into comment box. Till then, stay safe. Thank you.